मैं हूं दर्शना जोशी, आप देख रहे हैं लोक सामना न्यूज। तो आइए देखते हैं आज की खबरें भोपाल से। आज हम उपस्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां पर अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान का कार्यक्रम किया गया है। तो आइए जानते हैं उनके डीवाईओ से और यहाँ के कैंडिडेट से कि उनका कैसा अनुभव हो रहा है और यहाँ उनका पर्पस क्या था और उनके एक्सपेक्टेशन क्या थी, वो जानते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित है विकसित भारत यंग लीडर के प्रतिभागी, जिसने पार्लियामेंट में स्पीच दी थी और नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात की थी। तो आइए जानते हैं उसका अनुभव। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अभिषेक सुमन है। मैं मूलतः मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और मैंने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग और अदर जो नेशनल कार्यक्रम थे माया भारत युवा मंत्रालय के, उनमें हमारे स्टेट मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है। और 12 जनवरी युवा दिवस 2025 को मैंने भारत मंडपम में माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष कृषि से संबंधित नवाचारों को रखा, किस प्रकार कृषि से नवाचारों के थ्रू हम विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। जी, आपने जो माननीय प्रधानमंत्री है उनके साथ जो मुलाकात की थी, तो आपका अनुभव कैसा रहा और उनका व्यक्तित्व के बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी, बिल्कुल एक अद्वितीय व्यक्तित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जो कि हम सबको पहले से ही विदित है। एक मेरे लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी थी, एक आम युवा आप सबकी तरह एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि आपके बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने अपने व्यूज़ को रखना और एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर उनके सामने बोलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो कई सारे विचार हमने उनसे शेयर किए, कई सारी चीज़ें और कई सारे सजेशन ने हमको दिए कि आप अपने एरिया में जाइए, क्षेत्रों में जाइए और जैविक कृषि के लिए किसानों को जागरूक कीजिए। लगभग 1 साल में हमने कई सारे किसानों को जैविक कृषि से जोड़ा है और अभी भी हम लगातार इस के लिए काम कर रहे हैं। जी, आपने 2047 का जो विजन के बारे में बताया था, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि जब हम आज़ादी का 100वां साल मनाएं तो हम विकासशील देश ना रहकर विकसित राष्ट्र बने, और ऐसा विकसित राष्ट्र जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सभी चीज़ों से परिपूर्ण हो। और उसी के लिए बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी अपना 24 घंटा काम कर रहे हैं और उसमें युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारे भारत की 65% आबादी युवा है और कहीं ना कहीं विकसित भारत को बनाने के लिए अभी 24 साल है, 22-24 साल, और उसमें हम जो युवा हैं, जो जेन जी कहलाते हैं, जिनकी उम्र 20 से 25 के बीच में है, वो ही अपने क्षेत्रों में उत्कर्ष सुधार करेंगे तो हम विकसित भारत को पा लेंगे। तो उसके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है वो युवाओं पे है। जी सुमन, और हमारे जो यंगस्टर है उनके लिए कुछ संदेश हो तो बताइए। बिल्कुल। यंगस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि आप जो भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें जाइए और अपनी उत्कृष्टता को पाइए। मैं एक बार एक राजनीतिक से मिला था, तो उनसे मैंने जब पूछा कि राजनीति में आने से पहले युवाओं को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि राजनीति में युवाओं को तब आना चाहिए जब वो अपने क्षेत्र में चुने कि आप किस क्षेत्र में अच्छे हैं, उसमें जब आप एक्सीलेंस को हासिल करिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें एक 10-15 साल आप उसमें मेहनत कीजिए, अपने उस एक्सीलेंस को बनाए रखिए, अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान समाज में दीजिए, फिर आप राजनीति में आइए। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो आप इकोनॉमिक दिक्कतें आपको नहीं आएंगी और आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे और आपका एक बहुत बड़ा अनुभव होगा जो आपको राजनीति में सहायक। आज हम उपस्थित है भोपाल में, जहां पर माय भारत द्वारा अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान का कार्यक्रम किया गया है। तो आइए जानते हैं उनके कैंडिडेट से कि उनको कैसा अनुभव रहा है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम मारुत कृष्णा है। मैं गुजरात राज्य के वलसाड जिले से आता हूँ। अभी मैं माय भारत इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि भोपाल में स्थित है, उधर पे मैंने पार्टिसिपेट किया है। जब मुझे पता चला कि भोपाल में ये प्रोग्राम है, तो मुझे पहले ऐसा इमेजिन किया कि भोपाल एक इंडस्ट्रियल स्टेट होगा, कैसा होगा कैसे नहीं। पर जैसे मैं इधर आया तो एक तो सबसे पहले कि बहुत अच्छा लोकेशन है, फिर यहाँ के जो भी हमारे जो लेक्चरर्स थे जिसने हमारे सेशंस किए, उन्होंने हमको एक अच्छी सीख दी है। हमारे जो जर्नलिस्ट प्रिंस गावा सर ने उनके लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किए। फिर अभी जो हमारे साथ BBYLD के जो यंग लीडर हमसे जुड़े थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। फिर हमारे कल्चर के बारे में बताया कि हमारे कल्चर को हमें कैसे मेंटेन करना चाहिए, फिर हमें यूथ एम्पावरमेंट को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसे आज मैं बहुत एक लर्निंग लेके जा रहा हूँ इधर से और बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ इधर से। जी, आपका यहाँ आने का मेन पर्पस क्या था वो बताइए। मेरा यहाँ आने का एक मेन पर्पस ये था कि मैं मेरे लाइफ में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ तो एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी की तरह जा पाऊँ, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अपनी लाइफ में ला सकूँ। और मैं कहीं जा रहा हूँ तो उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशंस, उसके आइडियोलॉजी, उसकी बिलीव्स, उसको मैं सीख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ।
और मैं जहाँ से आता हूँ उधर पे जाके मैं मेरे भोपाल के बारे में बता सकूँ कि भोपाल में ऐसे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी जगह है, इधर का ऐसा ऐसा कल्चर है। ठीक, आज ये कार्यक्रम का तीसरा दिन जारी है, तो आप ये बताइए कि ये 3 दिन में आपका अनुभव कैसा रहा है? 3 दिन में बहुत बढ़िया अनुभव रहा। बहुत बड़ा और अच्छा आयोजन किया गया है कोऑर्डिनेटर की तरफ से। जितने भी जैसे मैंने बोला कि जो भी लोगों ने सेशंस लिए हैं, अच्छे अच्छे वक्ता थे, उन्होंने बहुत अपना अनुभव बहुत अच्छी तरीके से सबको साझा किया है और वो अनुभव से हमें भी बहुत कुछ सीखने मिला। नमस्कार, मेरा नाम जोशी हिमाद्री है और मैं गुजरात राज्य के अमरेली जिले से आई हूँ। ये इनर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में 2025-2026 में मुझे आने का अवसर मिला है, जो मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल में आयोजित किया गया है। जी हिमाद्री, इस कार्यक्रम के 3 दिन यहाँ जारी है, तीसरा दिन चल रहा है, तो आप ये बताइए कि ये 3 दिन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और आपका अनुभव कैसा रहा? जी, जब हम इस कार्यक्रम में आए थे तो सबसे पहले कार्यक्रम के टोटल 5 दिन है, उसमें से आज तीसरा दिन है। तो 3 दिन तक हमने अलग अलग सेशन अटेंड किए हैं, अलग अलग सत्र द्वारा हमें जानकारी प्रदान की गई है। तो अलग अलग जो प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के प्रोफेसर आके हमें मार्गदर्शित किया है। हम युवाओं को नई सोच, नई विचार, नई सकारात्मक ऊर्जा की ओर प्रेरित किया गया है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा सभी मार्गदर्शकों ने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मार्गदर्शित किया है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सबसे अच्छा प्रिंस गाबा सर का जो था इंटरव्यू वो अच्छा लगा। मुझे जो मार्गदर्शित किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें उन्होंने अपने बारे में जो उसके अनुभव है वो हम तक शेयर किए। उन्होंने अलग अलग कई कंट्री में ट्रैवलिंग किया है, अलग कई स्टेट में घूमे हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो हम तक शेयर किया है। हमें उससे बहुत सीखने को मिला है कि हमें अपने लाइफ में क्या करना चाहिए। जी पुनीत, यहाँ पर जो एक कार्यक्रम किया गया है, तो यहाँ पर आपके आने की एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर आप आए हैं तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या क्या थी और आपके यहाँ का पर्पस क्या था, वो बताइए हमारे दर्शकों को। बेसिकली मेरा पर्पस और एक्सपेक्टेशन ये था कि मैं मध्य प्रदेश में या भोपाल, जहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यहाँ आकर यहाँ के लोगों को जानना मिले, यहाँ का कल्चरल हेरिटेज, हिस्ट्री और यहाँ की जो भी फेमस चीज़ें अवेलेबल है वो सब यहाँ का जानना मिले। ये मेरा मेन पर्पस था। और इसके अलावा मैं एक एक्स एनसीसी कैडेट हूँ, तो मैंने एनसीसी में एक बार ऑलरेडी एक बार जिस पर कैंप आता है वो कैंप किया है। तो मुझे इन चीज़ों में रुचि है जहाँ कि हम दूसरे स्टेट में जाकर दूसरे लोगों को, दूसरे लोकालिटी को जानना मिले। इसलिए फिर मेरा पर्पस ये था कि मैं आकर मध्य प्रदेश और भोपाल को एक्सप्लोर कर सकूँ। जी, ये कार्यक्रम का अभी ये तीसरा दिन चल रहा है, तो ये 3 दिन में आपका कैसा अनुभव रहा वो बताइए। मेरे मुताबिक ये अभी तक का तीसरा दिन है, ओवरऑल बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि पूरा कार्यक्रम जो है वो एक अच्छे शेड्यूल में किया गया है। सुबह 6 से 7 योगा, 1 घंटा योगा होता है। योगा से लगाकर टाइम टू टाइम लेक्चर्स चलते हैं हमारे। उसके अलावा हमारा कल 4th डे है, 4th डे पर हमारे यहाँ पे विजिट है, यहाँ के जो भी फेमस प्लेसेस है वहाँ हमको लेके जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो भी हमारे वक्ता आए थे उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिला। उन्होंने उनकी जर्नी शेयर की, उन्होंने यूथ एक विकसित भारत में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकता है उसके रिलेटेड हमें कई सारे पॉइंट्स दिए, जिससे हमें काफ़ी मार्गदर्शित हुए। तो मतलब ये ऐसा है कि हमें मतलब एक वे मिलता है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं हमारे देश के लिए। तो ये हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बेस्ट था। उसके अलावा यहाँ पे हमारे साथ गुजराती 35 कैंडिडेट्स प्रेजेंट है इधर। तो हम हमारे डिस्ट्रिक्ट के अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं यूनिटी अपने स्टेट के अंदर। उसके अलावा यहाँ के लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ, वो हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा अभी तक। यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है इसका तीसरा दिन चल रहा है, तो ये 3 दिन में आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी, यहाँ का शेड्यूल कैसा है और यहाँ पर आपको कैसा अनुभव हुआ वो बताइए। जैसे कि मैम मुझे पता चला कि इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है भोपाल मध्य प्रदेश में, मैं बहुत एक्साइटेड था। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि क्या होगा, कुछ नहीं, ऐसा तो फील हो ही रहा था। बट जैसे हम यहाँ पहुँचे, यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा बहुत अच्छा हमारी व्यवस्था का आयोजन करने में आया। हमें बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेटर्स ने कोऑर्डिनेट किया और सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दी जो बेसिक नीड थी। जी, आप बताइए कि ये 3 दिन में आपका अनुभव कैसा रहा और जो यहाँ पर वक्ता आए थे उनमें से आपको किसका वक्तव्य बहुत अच्छा लगा वो बताइए। इन 3 दिनों में मैम हमने अलग अलग गेस्ट से मिले और कहीं ना कहीं जितने भी लोगों से हम मिले वो कहीं ना कहीं यूथ के लिए यूथ आइकॉन थे। और उसमें से अगर स्पेसिफिकली किसी की बात की जाए तो पर्सनली मैं जो जर्नलिस्ट थे प्रिंस गाबा सर, और उन्हें 11th मैन कहा जाता है, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था अल्बर्ट हॉल में यूके। तो उन्होंने जिस तरीके से बताया कि इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी मतलब हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, और वो भी एक कहीं ना कहीं यूथ आइकॉन है
जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया वो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है। और मैं बहुत आई एम वेरी ग्लैड कि हम इतने यूनिक आइडेंटिटी को मिले। जी रोनक, और आप ये बताइए कि ये जो माय भारत के थ्रू जो यहाँ पर पहुँचे तो कैसे पहुँचे, और आपके जैसे कहीं और युवा यहाँ पर आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हैं? जी मैम, पहले तो हमें जो अन्य युवा है उन्हें अवेयर करना पड़ेगा कि माय भारत करके जो है वो एक हमारे भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल चलाया जा रहा है, तो सभी को उसमें रजिस्ट्रेशन करें और जो भी आपके राज्य में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। अपने जो भी सहयोगी है, माय भारत के भी एक सहयोगी होते हैं जो लीडर है, उनसे कोऑर्डिनेट करें और ऐसे कार्यक्रम हमारी भारत सरकार आयोजन करती रहती है, तो उसका हिस्सा बने। मेरा नाम जयेश दुधरेजिया है, मैं पोरबंदर जिले से आया हूँ और अभी फिलहाल मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता हूँ। जी, यहाँ पर जो माय भारत द्वारा ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर आप आए हैं, इसका तीसरा दिन चल रहा है, तो आप ये बताइए कि ये 3 दिन में आपका अनुभव कैसा रहा है? सबसे पहले तो मैं गुजरात सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया। यहाँ से 3 दिन में हमने बहुत कुछ सीखा, सब लेक्चरर्स ने हमें बहुत सिखाया, उसकी प्रेरणा मिली कि लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी मुश्किलें हो उसके सामने लड़ना चाहिए। जैसे कि प्रिंसिपल सर ने हमें सिखाया कि वो मम्मी पापा भी उसके बॉल सुन नहीं सकते थे, वो लड़की भी बॉल सुन नहीं सकती थी, फिर भी वो बैडमिंटन में हमारे इंडिया को प्रेजेंटेशन। मेरा नाम मनीष चौहान है। मैं मेरा युवा भारत भोपाल में ATS के पद पर पदस्थ हूँ। यहाँ पे गुजरात राज्य से 37 युवाओं का दल 5 जिलों से उपस्थित हुआ है। इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम और युवाओं को इंटरेक्शन सेशन कराए जा रहे हैं। यहाँ पे युवा उत्साहित हैं और इसमें युवाओं को 18 से 29 वर्ष के युवाओं को इसमें भेजा जा रहा है। इसमें पोरबंदर, वलसाड़, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़ 5 जिलों से 7 की संख्या में युवा यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी आज समापन कार्यक्रम है। इसमें सभी लोग उत्साहित हैं अपने घर जाने के लिए और सभी खुश हैं।